Hello everyone, I am CP Jadon, your UG Net Management faculty, and today we will learn about CRM basis Customer Relationship Management. तो उसका बेसिक्स क्या है, वैल्यू क्या होता है, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कस्टमर वैल्यू क्या होता है, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, CRM क्या होता है, वो सब आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है समझेंगे। इससे पहले आपने एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कंपनियां आपको आपके जब बर्थडे होगा तो आपको बर्थडे विश कर रहे होंगे, आपकी एनिवर्सरी होगी तो आपको वो एनिवर्सरी विश करेंगे, या कोई फेस्टिवल होगा तो उसको भी आपको विश करेंगे, है ना। तो वो सब क्या है, कंपनी अपने या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के साथ एक एंगेजमेंट करती है जिससे कि वो कस्टमर के टच में बनी रहे, है ना, जिससे कि वो अपने जो रिलेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सके। वो खुद को अपने बारे में कस्टमर्स को बताती रहती है और वो कम ऐसे जताने की कोशिश करते हैं कि वो इस रिलेशन को वैल्यू देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट है ना। तो अब देख लेते हैं। CRM is a combination of practice, strategy and technology used by firm to manage, analyze and customer interaction throughout the customer life cycle। ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। किस तरह की आप प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप कस्टमर को किस तरह की सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर आपको कंप्लेन कर रहा है तो आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं ना। और इस तरह की स्ट्रेटजीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप अपने कस्टमर को रिटेन कर सकें, उनको एक लॉयल कस्टमर में आप कन्वर्ट कर सकें, है ना। तो स्ट्रेटजी आप किस तरीके से बना रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी, जो डेटा है कस्टमर्स के बारे में, वो आप किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जैसे आप एक कॉमन बैकग्राउंड में ले सकें। तो इन सारी चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप मैनेज और एनालाइज कर सकें कस्टमर्स के इंटरेक्शंस को थ्रू आउट द लाइफ साइकिल की। किस लाइफ साइकिल का मतलब है, कस्टमर लाइफ साइकिल का मतलब है कि एक कस्टमर पहली बार आपसे जुड़ा, उसने पहली बार परचेज किया और कब तक वो आपके साथ आपकी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदता रहा, मतलब कब तक वो आपके साथ जुड़ा रहा। तो एक तरीके से कस्टमर लाइफ साइकिल का मतलब है कि कस्टमर जहाँ से टच पॉइंट बना पहली बार, जहाँ से प्रोडक्ट उसने खरीदा और जब तक वो आपके प्रोडक्ट को खरीदता रहा, तो वो पूरा एक साइकिल होता है, उसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ साइकिल। ठीक है। तो अगर हम बात करें आप किस तरीके से CRM करेंगे, तीन बेसिक पॉइंट्स हैं CRM के। कौन कौन से? प्रैक्टिसेस, डे टू डे एक्टिविटी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी एक्टिविटी हैं? कस्टमर सर्विस, कंप्लेंट हैंडलिंग एंड फॉलोअप्स। फिर है स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म प्लान टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल रिटेंशन स्ट्रेटजी, लॉयल्टी प्रोग्राम आप चलाते हैं, है ना, या फिर आप सेल्स प्रोग्राम भी चलाते हैं, वो भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, आप किस तरीके की सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज टू स्टोर एंड एनालाइज कस्टमर डेटा। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल है, CRM सॉफ्टवेयर हैं, डेटाबेस हैं, AI टूल्स हैं, तो उनका आप इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने देखा कि CRM क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है, उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। कस्टमर लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। कस्टमर लाइफ साइकिल रेफर्स टू द एंटायर जर्नी ऑफ अ कस्टमर विद द कंपनी। कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट कॉन्टैक्ट से लेके परचेज होगा, रिपीट परचेज होगा और लॉयल कस्टमर बन जाएंगे, और जब कभी भी वो आपकी कंपनी को छोड़ेंगे तो उस पॉइंट तक, उस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं कस्टमर लाइफ साइकिल। तो कोर पर्पज़ क्या है CRM का, अगर हम बात करें, अब तक हम समझ चुके हैं कि कस्टमर को साथ अपनी जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना, कस्टमर को हर टाइम एंगेज करके रखना, जिससे कि आपका जो रिटेंशन रेट है कस्टमर का वो बढ़ जाए, जिससे कि आप अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकें। अल्टीमेटली आप क्यों कस्टमर को रिटेन करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाए और आपसे वो प्रोडक्ट खरीदता रहे, है ना। तो यही मेन पर्पज़ है CRM का। अवेयरनेस होगा, कंपनी के बारे में लोग जानेंगे, परचेज होगा, रिटेन करेंगे, आप होते हैं वो लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ CRM। सेम थिंग, इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप। CRM have built a strong and continuous interaction with the customer, focus on trust, communication and engagement। आप कस्टमर के साथ कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे हैं जिससे कि ट्रस्ट बिल्ट होता है और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप होता है। इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, जब आप लगातार कस्टमर के टच में होंगे, है ना, और आप प्रमोशन वगैरह भी जहाँ पर कस्टमर को बता रहे हैं
और तो वहाँ से क्या होगा, आप कस्टमर के साथ लॉन्गर पीरियड तक एंगेज कर रहे हैं तो वहाँ से कस्टमर आपका एक रिटेन होगा जिससे कि आपकी सेल्स इंक्रीज कर सकती है। इट इज़ और ये चीपर भी तरीका है। आप नए कस्टमर और ढूंढने की जगह आपके पास जो कस्टमर ऑलरेडी उनको आप रिटेन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको कम खर्चा करना पड़ेगा। इन्हेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब आपके पास इनफ डेटा होगा कस्टमर के बारे में, कस्टमर की नीड के बारे में, है ना, तो आप उनको अच्छे से सर्व करेंगे। तो क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ड्राइव सेल्स ग्रोथ, अल्टीमेटली इसी के लिए हम काम कर रहे हैं ना, जिससे कैसे करके सेल्स ग्रोथ हो, अच्छी वैल्यू डिलीवर हो और सेल्स की ग्रोथ हो, है ना। CRM इंक्रीज सेल्स थ्रू रिपीट परचेज। अप स्केलिंग का मतलब होता है कि आप एक प्रोडक्ट खरीदने आए थे, आपने और प्रोडक्ट उनको सेल कर दिए, है ना, और महंगे प्रोडक्ट उनको आपको चिपका दिए एक तरीके से, उसको हम अपसेलिंग बोलते हैं। अपसेलिंग हायर प्रोडक्ट वैल्यू एंड क्रॉस सेलिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, और रिलेटेड प्रोडक्ट भी उससे आपने सेल कर दिए, ठीक है। और डिलीवर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं CRM के। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने बात की थी कि 3 कंपोनेंट हैं CRM के बेसिकली। पहला एक था हमारा प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम पहले टेक्नोलॉजी को समझते हैं। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRM सिस्टम भी बोलते हैं, जहाँ आप बेसिकली कस्टमर के डेटा को स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, है ना। सो बात करें कस्टमर सिस्टम की तो क्या होता है, कस्टमर CRM सिस्टम आर द सॉफ्टवेयर टूल यूज टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज कस्टमर डेटा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कस्टमर रिलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। आप कस्टमर के डेटा को स्टोर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और उस एनालिसिस के बेस पे आप एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस अपने कस्टमर के लिए डेवलप करते हैं, जिससे कि आप उनको बेहतर और सर्व कर सकें। तो इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स इन हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ कस्टमर डेटा एफिशिएंटली, कंप्लीट एंड यूनिफाइड डेटा ऑफ ईच कस्टमर, हर कस्टमर का अलग अलग डेटा है। इनेबल क्विक एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म कोई गैस वर्क नहीं है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है जो कि आप डेटा के बेस पर ले रहे हैं। सपोर्ट पर्सनलाइज कस्टमर इंटरेक्शंस। अब सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। वेबसाइट्स के थ्रू भी कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया तो उसने क्या प्रोडक्ट देखा आपकी वेबसाइट पर आके, या उन्होंने कॉल किया आपको तो उन्होंने किस बारे में पूछा, या क्या कंप्लेन की, क्या फीडबैक था, वो आप रिकॉर्ड करेंगे। ईमेल एंड चैट, आपकी उनकी कम्युनिकेशन हिस्ट्री क्या थी, वहाँ से आपको डेटा मिलेगा। सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड रिव्यू है, मार्केटिंग कैंपेन की रिस्पॉन्स को आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो इन सब सोर्स के थ्रू आप डेटा कलेक्शन करते हैं। एडवांस टूल कौन कौन से आ गए, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत ही सुनने में मिल रहा है इस टाइम, है ना। तो ये सब क्या है, ऑटोमेशन टूल्स। तो ये सब क्या है, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी जिनका इस्तेमाल हम CRM में कर रहे हैं। सो ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल पार्ट। अब हम बात करते हैं कस्टमर वैल्यू क्या होता है, जो कि बेसिक पॉइंट है जहाँ से हमें समझना है कि कस्टमर वैल्यू क्या होता है। कस्टमर वैल्यू रेफर्स टू द बेनिफिट अ कस्टमर परसीव्ड कंपेयर टू द कॉस्ट दे पे। कस्टमर वैल्यू होती है कि कितना उन्हें, वो क्या परसीव कर रहे हैं, उन्हें क्या परसीव कर रहा है, मतलब कैसा लग रहा है कि उन्हें कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उनको क्या बेनिफिट मिले हैं इन कंपैरिजन टू कि उन्होंने कितना कॉस्ट पे किया है। कॉस्ट इन द सेंस ऑफ टाइम, मनी, साइकोलॉजिकल कॉस्ट, है ना। तो उन सब चीज़ों को हम कॉस्ट में काउंट करेंगे, और इन सब के रिस्पेक्ट में उन्हें जो परसीव्ड बेनिफिट हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, कन्वीनियंस कैसे हैं, है ना, वो सब हम कस्टमर परसीव वैल्यू में रखेंगे, बेनिफिट में रखेंगे, सॉरी, ठीक है। जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ से कस्टमर वैल्यू निकल कर आती है। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना है, कस्टमर वैल्यू इक्वल्स टू बेनिफिट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट पेड, ठीक है। कितना आपको कस्टमर को कितने बेनिफिट लगे, उसे क्या लगा कि उसे कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है तो उसे आप नंबर्स में तो काउंट नहीं कर सकते हैं ऑल दो, है ना, लेकिन फिर भी आप जब एक रेटिंग स्किल बनाएंगे तो वहाँ कर भी सकते हैं। सो कस्टमर वैल्यू इक्वल्स टू बेनिफिट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कस्टमर कॉस्ट पेड। और बात करें कौन कौन से होते हैं बेनिफिट रिसीव्ड, क्वालिटी के फॉर्म में हो सकता है, फीचर्स कैसे हैं, सर्विस कैसी है, कन्वीनियंस, ब्रांड वैल्यू कितनी है ना, वो सब होंगे। कॉस्ट पेड में क्या आएगा, कस्टमर ने जो एफर्ट लगाया, सेक्रीफाइस किया है इन द सेंस ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट। अगर बेनिफिट ज़्यादा होते हैं कॉस्ट से, मतलब ये रेशियो मोर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है,
सो वाई कस्टमर वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट इन CRM, क्यों जरूरी है? हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, इंक्रीज लॉयल्टी एंड रिटेंशन। तो अगर हम बात करें कितने टाइप की हो सकती है कस्टमर वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू हो सकती है, इमोशनल वैल्यू हो सकती है, सोशल वैल्यू हो सकती है, इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है कि प्राइस के टर्म में जब वो कंपेयर करेगा तो उसे हम इकोनॉमिक वैल्यू कहेंगे। सोशल स्टेचर की, उसे प्रोडक्ट को लेने के बाद उसकी क्या इमेज है, क्या स्टेटस है, ब्रांड वैल्यू कितनी है, ब्रांड वैल्यू कितनी है ना, उन सब चीज़ को लेकर वो कंपेयर करेगा तो उसे हम सोशल स्टेटस, सोशल वैल्यू में रखेंगे। इमोशनल वैल्यू क्या फीलिंग है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इमोशनल। और फंक्शनल वैल्यू जहाँ पर प्रोडक्ट की क्या फंक्शनैलिटी रही है, कितना अच्छे से वो काम कर रहा है ना, तो कितना अच्छे से वो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर रहा है, जो बेसिक काम जिसके लिए प्रोडक्ट खरीदा गया है, तो वो आती है फंक्शनल परफॉर्मेंस में। तो इन सब चीज़ों को हम मिलाकर बोलते हैं कस्टमर वैल्यू के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन सब में उनको हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। कस्टमर वैल्यू हमने देख लिया क्या होता है। कस्टमर वैल्यू क्या होता है कि क्या परसीव्ड बेनिफिट है इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द डिग्री टू विच कस्टमर एक्सपेक्टेशन आर मेट और एक्सीड। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई या उससे ज़्यादा हो गई या कम है, तो जितनी ज़्यादा कस्टमर वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ही कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर अच्छा सेटिस्फाइड होगा। ठीक है। अगर परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन, सॉरी परफॉर्मेंस इज लेस देन एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी प्रोडक्ट की जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था कस्टमर, तो इस केस में डिससेटिस्फाई हो जाएगा। अगर परफॉर्मेंस इक्वल टू सेटिस्फेक्शन तो कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा। और परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे को हाई सेटिस्फाइड बोलते हैं, ये मतलब डिलाइट कस्टमर बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं वाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको लॉयल कस्टमर बनाना है, रिपीट परचेज होगा। जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा तो रिपीट परचेज होगा, वो अल्टीमेटली लॉयल भी बन जाएगा, है ना। और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी बोलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो अच्छा बोलेगा जिससे और लोग उसको खरीदेंगे। ठीक है। तो रोल ऑन CRM, क्या CRM में सेटिस्फेक्शन का रोल है? ट्रैकिंग कस्टमर फीडबैक, आप कस्टमर से फीडबैक ट्रैक करो, उसकी जो क्वेरी उनको सॉल्व करो, पर्सनलाइज सर्विस दो, है ना। और मेंटेनिंग कंटिन्यूस इंटरेक्शन, तो आप कंटिन्यूस इंटरेक्शन बना रखें जिससे कस्टमर के साथ जुड़े रहें, तो ये सब मदद करता है सेटिस्फेक्शन CRM मेंटेन करने में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है ना, क्लासिफिकेशन क्या है कस्टमर्स का, वो सब हम वहाँ पे देखेंगे। जैसे बार्नर सेल, स्ट्रेंजर, ये सब क्लासिफिकेशन की पार्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।